इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय का प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बिहार बोर्ड को गणित फ्री में पढ़ा रहे हैं। पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे चैनल के कोर्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सारे प्रश्न है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं और ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि सबका पावर क्या है, आप देख रहे हैं 2 है और इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है और उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ये जो है ax² प्लस bx प्लस c, या बहुत जगह देखेंगे कि ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, लेकिन इसको याद करने से कभी भी आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं कर पाएंगे। इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर करने के लिए आपको ये ABC अच्छे से समझना जरूरी है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा पूरा। अगर आप इसको ये समझ में नहीं आता है कि A और B C क्या है, तो आपको ये समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए आप पहले इसे समझ लें। अब A क्या है? तो A है x² का गुणांक, जो भी A x² के साथ गुना है। तो यहां देखिए, यहां x² के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो यहाँ A बराबर क्या आएगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए s² है, जरूरी नहीं कि x² ही हो, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है, वहां s u कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ s² है, तो s² के साथ 4 है, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ x² है, तो यहाँ a बराबर 6 हो गया, और यहाँ पर a बराबर 4 होगा, और यहाँ पर t बराबर 1 होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर a बराबर 3 हो जाएगा। अब b क्या होता है? तो वो x का गुणांक है। तो जैसे यहाँ x है, तो x का गुणांक है -2, x के साथ -2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब b बराबर -2 होगा। इसी तरह इसमें b बराबर क्या हो जाएगा, -4 होगा। माइनस प्लस को भी आपको ध्यान में रखना है, आप माइनस प्लस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह यहां पे देखिए, b मैंने कहा कि x का गुणांक है, इसीलिए आप इसको b नहीं मानेंगे। क्या किसको b मानेंगे? जो x के साथ है। तो ये -7 यहां b बराबर हो जाएगा, तो b यहां बाद में है। अब इसमें क्या होगा, b बराबर 8 हो जाएगा, u के साथ है b। और यहां पे देखिए, ऐसा कुछ बिना पावर वाला नहीं है, यानी कि u यहां पे t जो होना चाहिए था, वो t यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब हम यहां क्या लेंगे, b बराबर हम 0 ले लेंगे इसमें, क्योंकि b यहां पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। b 0 होने के कारण हमने इसे यहां नहीं लिखा है, क्योंकि 0 को जोड़ घटाव करने का कोई मतलब नहीं है। अब उसी तरह यहां पे देखिए, b बराबर क्या है, -1 हो जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और माइनस तो है ही। अब c बराबर क्या हो जाएगा, तो c क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक अचर पद होता है, उसके साथ कोई चर पद XYZ नहीं होता है। तो इसी तरह यहां पे देखिए, c बराबर -8 हो जाएगा, c बराबर 1 है, और यहाँ c बराबर -3 है। यहाँ c पहले दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाते समय आप इसे सही से लिख सकते हैं। अब यहाँ c दिया हुआ ही नहीं है, कोई अचर पद इसमें नहीं है बिना चर पद के साथ। अब यहाँ पे c बराबर क्या है, -15 है, यहाँ पे b नहीं दिया हुआ था, तो इसका मतलब b हमने 0 ले लिया। अब यहाँ c बराबर -4 है। अब यदि आप इतना समझ गए हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सिर्फ इसे समझ के ही कर पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसी से पूछे जाते हैं। इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है, चैप्टर 2 के लिए भी और चैप्टर 4 के लिए भी, दोनों में यही कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके शून्य ज्ञात करते हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि a क्या है। तो a यहाँ पर 1 है, b क्या है, b -2 है, और c -8 है। इतना मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब आगे की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का मतलब होता है कि x का कोई ऐसा मान
जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो वो तो हमें नहीं पता है कि x का क्या मान होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये जो बहुपद है वो 0 के बराबर है, और जब 0 के बराबर है और हम तब इसे सोल्व कर पाएंगे, इसका हल निकाल पाएंगे, और जो हल हम निकालेंगे वही इसका शून्य होगा। तो हल निकालने के लिए क्या जरूरी है कि आप पहले a और c को गुना करेंगे, a और c को गुना करेंगे, तो a 1 है और c -8 है, तो ये 8 होगा। हम माइनस और प्लस नहीं लेंगे क्योंकि हमें गुना करके गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करेंगे तो 2 4 फिर 2 फिर 2 आएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें इसका प्रयोग करके इस 2x को तोड़ना है। 2x को तोड़ने का मतलब ये होगा कि हम इसे दो भागों में बांट देंगे। तो कैसे बांटना है, तो इसी का प्रयोग करके बांटना है, जैसे भी आप बांटे। इसमें कॉमन सेंस लगाना है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो जैसे कि अगर हम 2 गुना 2 करें 4 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा, तो 4 में 2 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन हमें -2 चाहिए, तो हम -4 लेंगे और +2 लेंगे, तब जाके -2 आएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई कि -2 कैसे आ रहा है, तब आपको बेसिक अलजेब्रा वाला जो हमारा वीडियो है पूरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसे देख लेना चाहिए। उसमें मात्र 4 वीडियो हैं और हमने ये सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो उसको सीख जाने के बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा आपको, माइनस प्लस अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अब देखिए, अब हमने देख लिया कि -4 और -2 में तोड़ सकते हैं। अब तोड़ने का मतलब ही समझिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा -4x और +2x, -8 बराबर 0। तो इसे जब आप फिर से सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 ही आए। तो इसको तोड़ने का मतलब यही हुआ कि फिर से उतना आ जाना चाहिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा 4x और 2x लिखने से। हमने बस इसे ही तोड़ दिया है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब 4 पद हो गए तो 2-2 पद का जोड़ा बन जाएगा। अब इन दोनों जोड़ों में कुछ कॉमन होगा, जैसे कि इन दोनों में कॉमन है x, और x कॉमन है, इसका मतलब इसमें 2x है, x गुना x, तो 1x में हमने कॉमन ले लिया तो 1x बच गया। उसके बाद यहां से x कॉमन लिया तो यहां सिर्फ 4 बच गया। अब यहां भी देखिए कि इसमें 2 है और इस 8 में भी 2 है, यानी कि दोनों में पद में 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, प्लस भी कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 8, यहाँ x बचेगा और यहाँ -4 बचेगा। इस तरह से हमने कॉमन लेके इसको लिख दिया। अब यहाँ देखिए कि दोनों एक जैसा है, और ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों एक जैसा है तब आपने सही बनाया है, अगर एक जैसा नहीं है तो आपने कुछ गलती की है। अब दोनों में x -4 है तो हम x -4 को कॉमन ले लेंगे, और ये इधर x बच जाएगा, इधर +2 बच जाएगा, तो इसको अलग से लिख देंगे, x +2 बराबर 0। अब ध्यान रहे, इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो पहले x +2 लिख सकते हैं और उसके बाद x -4 लिख सकते हैं। इसमें इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही उत्तर आएगा जो आना है। अब जैसे हम इसी को लेके चलते हैं, तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि x -4 को अगर इधर ले जाएं तो वो 0 बटा x -4 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि अगर x -4 को इधर लेके गए तो x +2 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि x +2 को इधर लेके चले जाएं तो ये x -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां सही हैं, तो दोनों आंसर जो निकलेंगे दोनों सही होंगे। तो यहां x बराबर हो जाएगा -2। -2 इसलिए क्योंकि 2 इधर प्लस में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार 4 इधर माइनस में है, बराबर के इस ओर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। अब जो दोनों शून्यक हमने निकाल लिया, उसमें एक शून्यक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे शून्यक को बोलेंगे बीटा। तो ये अल्फा -2 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसे ही अल्फा बीटा बोलते हैं, यानी कि जो शून्यक आपने निकाला उसे ही अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा को लेकर भी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ABCD XYZ आप लिखते हैं अलजेब्रा में, वही अल्फा बीटा भी है। ये सभी चीजें हमने बेसिक अलजेब्रा में बताई है, तो आप बेसिक अलजेब्रा
देख लीजिएगा, ये सब जो डर है अलजेब्रा को लेकर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसमें बहुत सारे बहुत ही आसान आसान एकदम स्टेप वाइज हमने सब कुछ समझाया है। अब देखिए, अब हमने शून्यक निकाल लिया, तो अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हमने संबंध क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। अब हमें जांच करना है कि ये संबंध सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम अल्फा का मान लिखेंगे, अल्फा -2 है और बीटा 4 है। उसके बाद b क्या है, तो b हम जानते हैं कि -2 है, तो हम b की जगह पे -2 लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये माइनस पहले से है, ये वाला माइनस पहले से, और ये माइनस ये b का मान है, और उसके बाद a का मान 1 है, तो ये दोनों माइनस जो है वो गुना हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो सीधे 2 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसमें जब घटाव करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। घटाव इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसलिए अलग अलग चिन्ह आता है तो हम घटाव करते हैं। तो वही हमने घटाव किया, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं, यानी कि +4 बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ +2 लिया। तो इस प्रकार से ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये संबंध सही है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c बाय ए होता है, ये सही है या नहीं। तो अल्फा हम जानते हैं -2 है और बीटा हम जानते हैं 4 है, दोनों गुना होंगे, और c हम जानते हैं -8 है और a 1 है, तो 4 गुना 2 हो जाएगा 8, और माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, और इधर तो -8 है ही, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या किया, शून्यक भी निकाल लिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच भी कर ली। तो आगे जो भी प्रश्न होंगे इसी प्रकार बनेंगे। अब जैसे यहां देखिए, यहां एक बात स्पष्ट है, ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम ए और सी को गुना करेंगे, यानी कि 4 और 1 को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और गुणनखंडन 2 और 2 होगा। अब 2 और 2 होगा तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे -4 चाहिए, तो -4 कैसे आएगा, -2 और -2 क्या होता है, -4 होता है। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो हम इसे कैसे तोड़कर लिखेंगे, तो -4 को हम -2s और -2s लिख सकते हैं, उसके बाद +1 यहाँ पहले से है और बराबर 0 हो जाएगा। अब हमने इसे तोड़ दिया तो एक जोड़ा इधर बना और एक जोड़ा इधर बना। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से समझना है, वो अभी आपको आगे आपको पता चलेगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये तो वो समझ जाते हैं कि तोड़ देना, लेकिन उसके बाद जो यहाँ वाली बात है, यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है उसको डील करना वो नहीं समझ पाते हैं, तो उसे मैं अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसे समझिए। अब जैसे देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि दोनों में 2 है, क्योंकि 4 में भी 2 है, और दोनों में s भी है, तो 2s हम कॉमन ले लेंगे। तो 2s कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहां पर 2 बच जाएगा और एगो s बच जाएगा, क्योंकि 2s था तो एक s बच गया। उसके बाद यहां पर पूरा 2s तो हमने कॉमन ही ले लिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 1 बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे माइनस है, तो जब भी आपको पहले माइनस मिल जाए इस जोड़े में तो हम माइनस को कॉमन ले लो, और उसके बाद और कुछ कॉमन लेने के लिए यहाँ है नहीं, क्योंकि दोनों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कॉमन ले, तो हम एक को कॉमन लेते हैं क्योंकि एक सब में होता है। तो उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये माइनस है, तो इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, क्योंकि प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसमें से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया है, तो जो प्लस है वो बच गया है, तो यहाँ पे हम -2s नहीं लिखेंगे, +2s लिखेंगे, और प्लस को हम पहले लिखते नहीं है तो सिंपली हम 2s लिख देंगे। और ये जो प्लस है ये 2 माइनस से बना है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो एक माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब एक माइनस बच गया है, तो यहाँ -1 बच जाए। और जब भी आप इस तरह से द्विघात बहुपद को हल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों हमेशा एक जैसा होना चाहिए, और ये एक जैसा नहीं है इसका मतलब कि आपने कॉमन लेने में या कहीं और गलती की। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे 2s -1 ले लिया आपने, इन दोनों को ले लिया,
और उसके बाद ये दोनों को कॉमन ले लिया 2s माइनस 1। मैंने बताया था आपको आप किसी तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां देखिए कि दोनों एक ही जैसे हैं। अब दोनों एक ही जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x के जो दोनों मान आएंगे वो एक जैसे होंगे। तो ऐसा हम कहते हैं कि x के दो समान शून्यक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि x का एक ही शून्यक है, हम कहते हैं x के दो समान शून्यक है। तो दोनों को आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि मान 0 होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ 2s बराबर 1 होगा, फिर s बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही होगी तो आप बेसिक अलजेब्रा समझिएगा, या फिर यहां मैं बता देता हूं कि जैसे -1 जब इस तरफ गया तो वो प्लस हो गया, और 2 इस तरफ s के साथ गुना था, तो जब वो इस तरफ आया तो वो भाग हो गया, यानी कि 1 के नीचे आ गया। इसी प्रकार यहां भी होगा कि 2s बराबर 1 होगा, फिर s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा क्या हो गया, 1/2 हो गया, और बीटा भी क्या है, 1/2 है। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी, हमें जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा हमने 1/2 निकाल लिया है, बीटा भी हमने 1/2 निकाल लिया है। अब b क्या है, तो b हमने देखा यहां पर -4 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और a क्या है, 4 है, तो हम a की जगह पे 4 लिखेंगे। तो अब यहां क्या होगा, देखिए ये माइनस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 4 4 कट जाएगा, तो यानी कि यहां पर 1 बचेगा। और यहां क्या होगा, यहाँ पे आप लघुत्तम लीजिएगा दोनों का, यानी कि जो जो भिन्न वाला जोड़ है वो कीजिएगा। तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 + 1 होगा, यानी कि 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2/2 बराबर 1, यानी ये भी कट जाएगा तो 1 ही होगा। तो दोनों तरफ 1 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया कि ये वेरीफाई हो गया। एक चीज जो और आपको यहां करनी है कि यहां अल्फा इंटू बीटा =c/a होता है, तो इसे भी हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा यहाँ 1/2 है और बीटा क्या है, 1/2 है। अब अल्फा और बीटा 1/2 है तो दोनों गुना होंगे तो 1/4 हो जाएंगे, और यहाँ c क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है, तो ये पहले से ही 1/4 है, तो ये भी 1/4 बराबर 1/4 होगा। तो ये भी संबंध क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें वेरीफाई करना है, और लास्ट में आप लिख दिए वेरीफाइड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो वो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ आपने संबंध की सत्यता की जांच कर ली। तो इस तरह से पूरा बनाना है कि पहले तो आपको शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पे आइए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको x को सही से लिख लेना है, ये पहले होना चाहिए, उसके बाद -3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यही लिखेंगे, माना 6x² -7x और -3 ऐसे लिख लेंगे, और बराबर 0। तब यहां पे क्या है, a बराबर 6 है, b बराबर -7 है, और c बराबर -3। और मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले a और c को गुना करना है, तो 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसके प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब इसका गुणन खंडन कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। अब इससे हमें क्या लाना है, इससे हमें -7 लाना है। तो -7 कैसे ला सकते हैं, हम +2 ले लेंगे और 3 तिया 9, -9 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -7 आएगा। या फिर हम -9 और +2 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो जो आपके लिए सही हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही काम करेगा, आप पहले -9 लिख दें और +2 बाद में लिखें, या पहले 2 लिख दें या -9 बाद में लिखें, उससे इसके आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जैसे सुविधा के लिए हम पहले -9 लिख देते हैं, जैसे कि 6x² है, और हम यहाँ पे -9x लिख देते हैं, उसके बाद +2x लिखते हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 9 और 6 में 3 कॉमन है, तो वहां कॉमन लेने में हमें थोड़ा सुविधा हो, और यहाँ पे -3 पहले से है और बराबर 0 हो गया। अब फिर ऐसे हम जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। दोनों में x भी है तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो जब आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, एक x,
और यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स नहीं बचेगा, यहाँ 2x बच जाएगा। और यहाँ पे 9 से 3 कॉमन लिया है आपने तो 3 बच जाएगा, और x तो आपने कॉमन ले ही लिया है। और फिर यहाँ पे आइए, तो यहाँ कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे और इसी तरह इसको उतार देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक समान है, इसका मतलब आपने सही बनाया है। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे, 3x प्लस 1 को ले लेंगे इधर, और यहां पर 2x माइनस 3 को ले लेंगे, और इस प्रकार हम इसे सरल करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और इस साइड 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर माइनस 1 होगा, क्योंकि x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और उसी तरह x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, क्योंकि 3 गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा। उसी तरह यहां होगा 2x बराबर प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना में है इधर, और इस साइड आएगा तो वो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शून्य ज्ञात कर लिए, हमें पता चल गया कि अल्फा बराबर -1/3 है और बीटा बराबर 3/2 है। अब हम इसके संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, तो इसके लिए ये जगह हम पहले खाली कर लेते हैं। तो संबंध हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा हमने -1/3 निकाला था, और बीटा हमने 3/2 निकाला है। और b हमें पता है कि b क्या है, -7 है, और a हमें पता है कि 6 है। अब इधर अगर देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 7/6 बचेगा। और जब इधर देखिएगा तो आप यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो 3 दूनी 6 होगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसे घटाइएगा तो +9 बड़ा है, तो +7 होगा और बटे 6 होगा, और इधर भी वही निकला है 7/6। तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, वो c/a होता है। तो अल्फा हमने क्या निकाला था, -1/3, और बीटा हमने क्या निकाला था, 3/2। तो इससे क्या होगा कि ये नीचे वाले दोनों गुना हो जाएंगे, ऊपर वाले गुना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर नीचे 3 है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -1/2। अब इसी प्रकार यहाँ पे आइए, तो c बराबर यहाँ पे -3 है, और a बराबर क्या है, 6 है। अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और माइनस तो है ही, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने शून्यक भी निकाल लिया, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। हर क्वेश्चन में इसी तरह से हम चलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग हो जाता है। अब ये अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें c नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर ही 0 मान लेंगे, क्योंकि c यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे उस तरह से तोड़ फोड़ हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे कॉमन लेंगे। जैसे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी u है, और इसमें भी u है, तो हम 4 और u को कॉमन ले लेंगे। और 4u को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो u + 2 बराबर 0। अब इससे क्या होगा कि ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि जब आप इसे 0 के नीचे लाइएगा तो 4u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर 4u को 0 के नीचे लाइएगा तो u + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व कीजिएगा तो u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर आएगा 4 के नीचे तो वो 0 हो जाएगा। और उसी तरह ये +2 है, इस साइड आएगा तो वो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, u 0 क्यों, यहाँ पे 4 0 क्यों हुआ, क्योंकि 4 जब इधर आया तो वो 0 के नीचे आ गया। तो 0 में किसी चीज से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे -2 क्यों हुआ, क्योंकि 0 में अगर -2 कीजिएगा तो क्या होगा, -2 ही होगा। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा -2 है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाय ए हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा लिख देंगे 0 और बीटा लिख देंगे -2। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब है नहीं। अब इधर देखिए क्या होगा कि b बराबर क्या है, 8 है, हमने पहले आपको बता दिया है, और a बराबर क्या है, 4 है, और यहाँ माइनस पहले से। अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, हम इसे वेरीफाइड लिख देंगे। अब उसी तरह अल्फा इंटू बीटा को सोल्व करेंगे तो वो c बाय ए होगा। तो अल्फा क्या है, अल्फा हमने निकाला 0 है, और बीटा क्या है, हमने निकाला -2 है। तो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 से गुना होकर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ c बराबर क्या है, c नहीं है, इसका मतलब c 0 हमने आपको पहले बताया है, और यहाँ पर 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये भी संबंध क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी हमने शून्यक निकाले और शून्यकों के बीच के, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब इस पे देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसमें भी कंफ्यूज होता है। जो सिंपल जो पहला दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे थे उस तरह से ये नहीं बने। इसमें हम क्या करेंगे, ये और आसान है कि हमने मान लिया कि टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब इसमें कुछ तोड़ फोड़ या कॉमन नहीं लेना है। अब टी स्क्वायर बराबर 15 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर इस साइड जाए तो 15 पे वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर को रूट में बदलते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर +15 t बराबर +√15 होगा, और t बराबर -√15 भी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर √15 निकल गया और बीटा बराबर -√15 निकल गया, यानी कि दोनों शून्य निकल गए। अब इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए होता है। तो यहाँ अल्फा है -15 और बीटा है, अल्फा है +√15 और बीटा है -√15, और बराबर b यहां पे नहीं दिया हुआ है तो b 0 है, और a क्या है, a 1 है। अब यहाँ पे +15 है और ये प्लस गुना माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। तो √+15 -√-15 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। तो ये भी तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि √-15 में √-15 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो गए। तो ये संबंध भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब उसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर लिया जाए तो ये c बाय ए होगा। तो अल्फा क्या है, +15, बीटा क्या है, -√15, √15 है, सिर्फ 15 नहीं है, और c क्या है, c -15 है, और a क्या है, 1 है। तो यहां पे देखिए 15 और √15 को गुना कीजिएगा तो वो 15 होगा, और माइनस और प्लस को गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। और यहां तो -15 है ही, क्योंकि 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी संबंध हमने वेरीफाइड कर लिया। तो ये भी आसान है, भारी नहीं है, बस जानने और नहीं जानने की देरी है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी विधि से हल करेंगे, a और c को गुना करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। उसका गुणनखंडन क्या हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 12 का गुणनखंडन। अब इससे हमें -1 लाना है, क्योंकि x का गुणांक क्या है, -1 है। तो वो कैसे आएगा, 2 दूनी 4 ले लेंगे और इसमें माइनस दे देंगे और +3 ले लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 3x² -4x लिखेंगे और +3x लिखेंगे और -4 लेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 3x² हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे +3x ले लिया और यहाँ पे -4x लिख लिया और यहाँ पे 4 बराबर 0 ले लिया। तो दोनों सही है, आप किसी एक को ही लिखिएगा। अब ये वाला ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं ताकि हम कॉमन ले पाए। तो यहाँ पे हम 3 और x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, और फिर यहाँ पे 3x तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, और इसी तरह यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है।
तो जब -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे +x बच जाएगा और यहाँ भी +1 बच जाएगा। और वो मैंने आपको बताया था क्यों हुआ, क्योंकि माइनस में माइनस गुना प्लस होता है, तो दोनों में माइनस गुना प्लस है, तो दोनों का माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो दोनों का प्लस बच गया, तो दोनों प्लस में है। तो इस तरह से 3x -4 और एक क्या निकला, x + 1 बराबर 0। अब 3x -4 बराबर 0 इधर हो जाएगा और x + 1 बराबर 0 इधर हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर यहाँ +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 3 4 के नीचे चला, तो एक शून्यक हो गया अल्फा बराबर 4/3 और दूसरा शून्यक x बराबर -1 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर -1। तो ये भी काफी आसान है। अब हम इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा हमें पता है 4/3 होगा, बीटा हमें पता है -1 होगा। तो -1 है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप इसे 4/3 -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, b बराबर -1 है और a बराबर 3 है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या करिएगा, आप लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 उतर जाएगा और यहाँ पे -3 उतर जाएगा। अगर आप भिन्न वाला जोड़ जानते हैं तो आप समझ पाएंगे, नहीं जानते हैं तो आपको सीखना होगा। बेसिक अलजेब्रा में जाइए, वहां पे हम सिखाएंगे, अगर आप कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1/3 हो गया। अब यहाँ पे भी 4 में 3 जाएगा तो 1 होगा और /3 है, तो दोनों तरफ 1/3 हो गया, तो दोनों क्या हो गया, संबंध वेरीफाइड हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ भी शून्यक निकाल लिया और उसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करी। तो एक ऐसा ही प्रश्न है जो उदाहरण में भी पूछा गया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार प्रश्न उदाहरण से भी पूछे जाते हैं और प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे इस तरह से पूछा गया है। पूरा 6 क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अब इसमें क्या कीजिएगा, वही काम करना है। हम मान लेते हैं कि x² + 7x + 10 बराबर 0 है। अब यहाँ पर a कितना है, 1 है और c 10 है, तो 10 का गुणनखंडन करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। हमें 7 लाना है तो 5 और 2 जोड़ देंगे, तो कैसे हो जाएगा, x² + 5x + 2x + 10। इसमें सब में प्लस है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप दोनों में का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ x बच जाएगा और यहाँ +5 बच जाएगा। इसी तरह दोनों में यहाँ पे 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बच जाएगा और 10 में से 2 ले लेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 बच जाएगा। इस तरह से यहाँ x + 2 और x + 5 निकल जाएगा। अब इसे अलग अलग लिखेंगे, x + 2 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। 2 प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 प्लस में है, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो अल्फा हमने निकाल लिया -2 और बीटा भी हमने निकाल लिया -5। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा हमने निकाल लिया है कि अल्फा -2 है और बीटा -5 है, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे। और यहाँ पे b हमें पता है कि 7 है और a हमें पता है कि 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और -5 होगा और यहाँ पे -7 हो गया। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ भी दोनों में माइनस है तो दोनों को हम जोड़ेंगे, एक जैसा चिन्ह रहता है तो जोड़ देंगे, तो इस तरह से दोनों ओर -7 हो। तो ये हमने संबंध वेरीफाई कर लिया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा -2 है और बीटा -5 है, तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और इधर आइए, c बराबर क्या है, 10 है और a बराबर 1 है, तो ये ऐसे भी 10 हो जाएगा, 10 होगा, तो दोनों 10 बराबर 10 हो गए। तो ये भी संबंध क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि दोनों बराबर है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आपने अभ्यास नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आप सीख लीजिए और उसे अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत आपको बनाने में एग्जाम में नहीं होगी। अब इस
प्रश्न पे आइए, यहां भी वही है, इस प्रकार का एक प्रश्न हम बना चुके हैं। यहां पे हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहां एक्स के स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो वो 3 पर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस दोनों होगा। तो इसका मतलब एक्स का एक मान हो गया √3 और एक्स का एक मान हो गया -√3, यानी कि अल्फा का एक अल्फा हो गया +√3 और बीटा हो गया -√3। अब हम संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा है +√3 और बीटा है -√3 और बराबर b यहां पे है, b यहां पे है ही नहीं, 0 है, 0 लिख देंगे और यहां a बराबर 1 लिखेंगे। अब ये प्लस है, ये माइनस में है, क्योंकि √3 माइनस √3 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो वो 0 ही होगा, और ये दोनों 0 हो ही जाएंगे, √3 में √3 जाएगा 0 हो। तो ये संबंध हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा √3 है और बीटा क्या है, वो -√3 है। और यहाँ पर c बराबर -3 है, a बराबर 1 है। तो यहाँ √3 और √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ तो -3 दिख ही रहा है आपको, एक नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये संबंध भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो इनमें से कुछ प्रश्न निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो सिर्फ शून्यक निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए भी कहा जाएगा। तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उदाहरण का क्वेश्चन मत छोड़िए, उदाहरण से प्रश्न आ जाता है और आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया और आपको कंफ्यूजन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मामला कुछ अलग है, यहां अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। जैसे ये 1/4 जो है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, और ये जो -1 है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा यहां पे दिया हुआ है -1। तो ये सब में दिया हुआ है, और इससे क्या करना है कि आपको वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें ये लास्ट में आता है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है, आपको याद रखना है एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, एक्स और यहां प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अच्छा 0 लिखना यहां पे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बहुपद से मतलब है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पे माइनस है, इसे आप अगर कंपेयर कीजिएगा द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से, तो वो ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c होता है। तो इसके कारण बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो जी है यहाँ माइनस ही होगा, इसमें प्लस होता है। तो दोनों अलग चीजें हैं, इसका आप ध्यान रखिए। तो चलिए एक एक करके इसी फॉर्मूला पे हम सब बनाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो वो क्या होते जाएगा, x² ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और ये 1/4 है, तो ये -1/4x हो जाएगा। ये x हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे -1 लिख दें। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होगा कि ये बटा में आ गया, तो बटा में नहीं आए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको 4 से गुना कर देंगे। तो जब आप सबको 4 से गुना कीजिएगा तो 4x² यहाँ पे हो जाएगा, और इसे 4 से गुना कीजिएगा तो 1/4x गुना 4, ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ -x बचेगा, और यहाँ पे -1 4 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बहुपद निकल गया, जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही करेंगे, हम मान लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां देखिए, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, तो ये माइनस √2 हो जाएगा, और एक्स तो यहाँ पे है ही। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे। फिर से यहाँ बटा में आ गया, तो हम इसको सही से कैसे लिखेंगे, हम सबको 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 3x² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, क्योंकि 3 को √2 से गुना करेंगे, 3 गुना √2 करेंगे तो वो 3√2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखिए 1/3 है, इसको 1/3 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बहुपद निकल गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः बहुपद इतना है जिसके शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। अब चलिए, अब यहाँ देखिए 0 है, यहाँ √5 है, तो वो कैसे होगा, तो फिर वही करेंगे, चूंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो क्या हो जाएगा, x² ही रहेगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 से किसी चीज को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा ही लिखेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा ही लिखेंगे, जो कि 15 है, तो +15 है, तो हम यहाँ पे +15 ही लिखेंगे। यही आपका बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल √5 है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो और भी आसान है, आप सीधे लिखे, चूंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² ही रहेगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 लिखते नहीं है x के पहले, तो हम सीधे -x लिखेंगे, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो यही आपका बहुपद है, ये एक ही लाइन में बन जाए। तो ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और अगर सब्जेक्ट में पूछ दिया तो आपको बड़ी ही आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। अभी एक प्रश्न नहीं, अभी 3 प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे क्या होगा कि x² तो x² ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे -4 है, तो 2 बार माइनस हो गया। आपको ध्यान रखना है कि 2 बार माइनस हो गया, एक माइनस पहले से था, एक माइनस 1/4 में है, तो यहाँ पर x जो है वो रह जाएगा। अब देखिए, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 है, तो फिर से ये बटा में आ गया, यानी कि इसे आप ऐसे लिखिएगा, x² माइनस x/4 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो अब इससे क्या करेंगे, आप यहाँ पे वही काम करेंगे, दोनों में नीचे 4 है, तो हम इसे 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4x² हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ भी 4 से कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह से ये आपका बहुपद निकल कर आ जाए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। हो सकता है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तो उसमें हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए, ये 4 है और ये 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, x² लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा लेंगे, और यहाँ x होगा, और यहाँ x अल्फा इंटू बीटा होगा। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पहले आप खुद से बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखिएगा मैंने कैसे बनाया, क्योंकि अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया। अब यहाँ पे वही करेंगे, x² ही रहेगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा, यही आपका बहुपद है। ये और भी आसान है। उसके बाद यहाँ देखिए, उदाहरण 4 में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि -3 है क्रमशः, और यानी कि अल्फा प्लस बीटा
-3 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, चूंकि x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस पहले से है और 3 में भी माइनस है, तो यहाँ पे -3x अलग होगा, और ये अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो यहाँ माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2। तो ये भी काफी आसान है। तो ये थोड़ा माइनस माइनस वाला आप समझ के रखिएगा, और जो फ्रैक्शन वाला होगा उसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, यानी कि जो बटा वाला होगा, भिन्न वाला होगा।